फिल्म की कहानी शुरू होती है एक समूह किसानों से जो चारे के ट्रक को खोलने गए थे और वहीं से एक घायल और बेहोश आदमी गिर जाता है। किसानों में से एक उसे अपने घर ले जाता है और उसका इलाज करता है। जब उस आदमी को होश आता है वह घर से बाहर निकल जाता है, किसान को अलविदा कहता है और चला जाता है। अब हम समय में 3 महीने पीछे चलते हैं और लॉस वेगास शहर पहुंचते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जय है और हमें पता चलता है कि वह अपनी जिंदगी बदलने और अमीर बनने के लिए अमेरिका आया है। वह एक डांस अकादमी में ट्रेनर की नौकरी करता है और वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम जीना है, जो जय को पसंद करती है, लेकिन जय उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हमें पता चलता है कि जब जय को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह नकली शादी करता है और उन लड़कियों से पैसे लेता है जो उससे शादी करती हैं और बदले में उन्हें ग्रीन कार्ड मिलता है। फिर उसका दोस्त रॉबिन उसे एक स्पेनिश लड़की से शादी का ऑफर देता है और जय तुरंत मान जाता है और शादी कर लेता है। रात को जय अपने घर लौटता है और अचानक जीना सामने आ जाती। वह उसके करीब आने लगती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती। जय उसके व्यवहार से हैरान और डर जाता है और उसे घर से निकाल देता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसने गलत किया, इसलिए वह उसके पीछे जाता है और माफी मांगता है। जीना कहती है कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगी और चली जाती है। बाद में जय को पता चलता है कि जीना बॉब की बेटी है, जो लास वेगास के सबसे बड़े कैसीनो मालिकों में से एक है। इसीलिए वह वापस उससे मिलता है और उसे डांस कॉन्टेस्ट में अपनी पार्टनर बनने का प्रस्ताव देता है और जीना मान जाती है। इसके बाद जय रोज उसे डांस की ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है और जय और जीना अपना डांस प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुति खत्म होने के बाद जीना के पिता बॉब जय से कहते हैं, तुमने जीना के चेहरे पर खुशी लौटा दी। मैं चाहता हूं कि तुम इस हफ्ते के अंत में मेरे बेटे टोनी की सगाई में शामिल हो। जय ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। कुछ दिनों बाद जय बॉब के बीच लगे बीच साइड घर में जाता है और उसकी शानदार लाइफस्टाइल देखकर दंग रह जाता है। वह खुश होता है क्योंकि उसका अमीर बनने का सपना पूरा होने वाला है। फिर जय बीच पर तैरने जाता है और वहां उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है और वह उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वह जल्दी चली जाती है। अगले दिन जब जय जीना को लेने घर जाता है तो उसे वही लड़की फिर दिखाई देती है। वह उसके पीछे भागता है, तभी टोनी आता है और जय से मिलता है और बताता है कि वह लड़की उसकी मंगेतर नताशा है। रात को जय, जीना, टोनी और नताशा साथ में डिनर के लिए जाते हैं। वहां हमें पता चलता है कि नताशा भी उन्हीं लड़कियों में से एक है जिनसे जय ने ग्रीन कार्ड के लिए नकली शादी की थी। समय बीतता है और जय परिवार के करीब आ जाता है और वह रोज नताशा से मिलता है, लेकिन वह जीना के साथ रहने के लिए मजबूर है। अब वापस वर्तमान समय में आते हैं। जय रेलवे ट्रैक तक चलता है और जमीन पर अपना फोन ढूंढता है, लेकिन उसमें चार्ज नहीं होता। इसीलिए वह स्टेशन जाता है और कर्मचारी से फोन चार्ज करने का अनुरोध करता है। कर्मचारी मान जाता है। जय पानी लेने जाता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब हम फिर अतीत में लौटते हैं। टोनी जय को लेकर अपने पिता के कैसीनो जाता है, जहां बॉब के हाथ खून से सने होते हैं, क्योंकि वह उन 2 आदमियों को सजा दे रहा था जिन्होंने खेल में धोखाधड़ी की थी। टोनी बंदूक निकालता है और उनमें से एक आदमी को गोली मार देता है। फिर बंदूक जय को देता है और कहता है कि दूसरे आदमी को भी मारो। जय मना नहीं कर पाता। वह बंदूक लेकर उस आदमी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें मारने का कोई फायदा नहीं, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं ताकि तुम सबको बता सको कि इस कैसीनो में धोखा देने वालों का क्या हाल होता है। बॉब और टोनी जय की इस सोच से प्रभावित होते हैं। बॉब जय को एक बंदूक और नई कार की चाबी देता है और कहता है, हमारे परिवार में आपका स्वागत है, और जीना का ध्यान रखने को कहता है। जय डर जाता है क्योंकि वह अब खतरनाक लोगों के बीच फंस चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वह कार देखकर खुश होता है क्योंकि वह अमीर बनने का अपना सपना पूरा कर रहा था, लेकिन वह नताशा को भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन जय जीना के घर डिनर पर जाता है। वह नताशा को मैसेज भेजता है, तुम्हें मुझसे तलाक लेना चाहिए ताकि तुम किसी और आदमी से शादी कर सको। नताशा टोनी से कहती है कि उसे अपने अपार्टमेंट जाना है और टोनी उसे छोड़ देता है। उसी समय बॉब का आदमी नो जमाल नताशा और जय के बीच होती नजरों को नोटिस करता है।
डिनर के बाद जमाल जय को चेतावनी देता है, तुम आग से खेल रहे हो। मैं इस परिवार को जानता हूं। अगर तुमने गलती की तो ये तुम्हें मिटा देंगे। बाद में टोनी नताशा को उसके अपार्टमेंट छोड़कर चला जाता है। जब वह लौटता है तो जय और नताशा एक दूर जगह पर शराब पी रहे होते हैं। जय नताशा से पूछता है, क्या तुम टोनी से प्यार करती हो? नताशा कहती है, मैं सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करती हूं। वह जय से पूछती है, और तुम? क्या तुम जीना से प्यार करते हो? जय कहता है, मैं भी सिर्फ उसके पैसे से प्यार करता हूं। दोनों हंसते हैं और उन महंगे एक्सेसरीज को दिखाते हैं जो उन्हें जीना और टोनी के पैसे से मिले। वे शहर घूमते हैं और साथ समय बिताते हैं। अचानक बारिश होने लगती है। जय नताशा से कहता है, जिस दिन मेरी मां मरी थी उस दिन भी बारिश हुई थी। मुझे लगता है जब मैं किसी को खोता हूं तो बारिश होती है। नताशा उसकी बात से भावुक हो जाती है और उसे बारिश में नाचने के लिए खींच लेती है। इसके बाद जय उसे वापस घर छोड़ता है। वह उसे अंदर बुलाती है, लेकिन अचानक टोनी घर में प्रवेश करता है। सौभाग्य से जय दरवाजे के पीछे छिपा होता है। टोनी गुस्से में नताशा को मारता है क्योंकि वह कई बार घर आया था और वह नहीं मिली। नताशा अंदर जाती है ताकि जय को भागने का मौका मिले, लेकिन जय सुनता है कि टोनी उसे मार रहा है, इसीलिए वह आता है और टोनी के सिर पर बंदूक रखकर कहता है, नताशा चलो। लेकिन नताशा मना कर देती है। टोनी जय को धक्का देता है, उसे जमीन पर गिराता है और गोली चलाता है। अब वर्तमान में लौटते हैं। फोन चार्ज हो चुका है। स्टेशन कर्मचारी कहता है कि उसने जय के दोस्तों को बुला लिया है। उसी समय टोनी और उसके आदमी आ जाते हैं। जय छत पर भागता है, एक इमारत से दूसरी पर कूदता है और चलते हुए ट्रेन के ऊपर छलांग लगाता है। फिर छेद से नीचे उतर जाता है। वह अपना फोन खोलता है और नताशा का मैसेज देखता है, मैं जा रही हूं। जय समझ जाता है कि वह उसे छोड़कर चली गई। जय शहर लौटता है और उस आदमी से मिलता है जिसे उसे कैसीनो में मारना था। वह आदमी जय की जान बचाने के बदले उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि वो भाग जाए। लेकिन जय जमाल का नंबर मांगता है। वह कॉल करता है और नताशा के बारे में पूछता है। जमाल गुप्त रूप से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। रात को जय नताशा के अपार्टमेंट जाता है और उसे याद करता है। अब हम फिर अतीत में आते हैं, जब टोनी ने गोली चलाई लेकिन जय को नहीं लगी। नताशा ने टोनी को सिर पर मारकर बेहोश कर दिया और दोनों भाग गए। अगले दिन पुलिस उनका लोकेशन पता लगा लेती है। टोनी पुलिस के साथ जाता है, लेकिन उन्हें कार खाली मिलती है। जय सड़क किनारे एक पुरानी कार खरीदता है और भागने की कोशिश करता है। पुलिस पीछा करती रहती है। जय जंगल की तरफ मुड़ता है और वहां पैराशूट लटके होते हैं। जय खिड़की तोड़ता है और नताशा को पैराशूट पर बैठाता है। वह रस्सी फेंकती है और जय भी ऊपर चढ़ जाता है। वे एक झील के ऊपर से गुजरते हैं और वहां से कूदकर भाग जाते हैं। वे एक होटल में रुकते हैं। नताशा अपनी कहानी बताती है, मेरे पिता की मौत के बाद हम छोटे भाई बहन अकेले रह गए। हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं अमेरिका आई और टोनी से जुड़ गई ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। जय कहता है, अगर हम साथ रहें तो हम मेहनत करके तुम्हारे परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तभी पुलिस होटल पर हमला करती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें बाहर लाया जाता है, तभी हथियारबंद गिरोह आ जाता है। उनका मुखिया पुलिस से कहता है, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, ये हमारे पैसे लेकर भागे हैं। पुलिस और गैंग एक दूसरे पर बंदूक तानते हैं। तभी जय पुलिस की बंदूक पकड़कर गोली चलाता है और दोनों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। जय और नताशा भागकर एक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। वे कार कैरियर ट्रक पर चढ़ जाते हैं। पुलिस गोली चलाती है और नताशा के हाथ में चोट लगती है। जय एक कार में बैठकर पुलिस को चकमा देता है। रात को वह नताशा का घाव साफ करता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। अगले दिन रॉबिन आता है। जय कहता है कि नताशा उसके साथ अस्पताल चली जाए क्योंकि जय का साथ उसके लिए खतरा है। नताशा मजबूरी में रॉबिन के साथ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट आती है और कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं हमेशा। फिर रॉबिन टोनी को फोन करता है और कहता है कि वह नताशा का पता बता देगा,
लेकिन उसे $2 मिलियन लाने होंगे। टोनी राजी हो जाता है। जब वह जगह पर आता है, जय अचानक प्रकट होता है और उसे सिर पर मारता है और टेप से उसका मुंह बंद कर देता है। जय, रॉबिन और नताशा कार में भाग जाते हैं। वे एक ट्रक ड्राइवर से सौदा करते हैं कि वह उन्हें कार कैरियर में छुपाकर सीमा पार करा देगा। फिर वे नकली पासपोर्ट बनाने वाले आदमी के पास जाते हैं। वह पैसे लेता है और कहता है कि पासपोर्ट 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। इसके बाद नताशा अपने परिवार के गांव जाती है और सभी से मिलती है। वहां जय को सबके सामने अपना पति बताती है और दोनों उसी गांव में शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद रॉबिन नताशा के घर आता है, लेकिन उसी समय टोनी और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। वे रॉबिन को गोली मारते हैं। जय उसे घर के अंदर ले जाता है और रॉबिन मरने से पहले जय के हाथ में नकली पासपोर्ट दे देता है। जय नताशा को लेकर पीछे के दरवाजे से निकलता है और रॉबिन की कार में बैठता है। टोनी गोली चलाता है और जय के कंधे में गोली लग जाती है। नताशा गाड़ी चलाती है और पीछा छुड़ा देती है। वह रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है। जय को चारे की ट्रक में छुपाती है, दरवाजा बंद करती है और वापस कार में बैठकर निकल जाती है। अब हम वर्तमान में लौटते हैं। जमाल जय को कार में लेने आता है, लेकिन जय देखता है कि टोनी और उसके आदमी आ रहे हैं। टोनी जय को मारता है और पूछता है कि नताशा कहाँ है। वह बंदूक निकालकर जय को मारने वाला होता है। तभी जमाल कार दौड़ाकर टोनी को कुचल देता है। जमाल जय को लेकर भागता है। तेज रफ्तार की वजह से कार रेलिंग से टकरा जाती है। जय जमाल से नताशा के बारे में सच्चाई पूछता है। जमाल बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी टोनी और उसके आदमी आ जाते हैं। जय कार से उतरता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। वह सबको मार देता है। फिर वह टोनी पर हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद जय कार में बैठ जाता है। अब हम उस पल में लौटते हैं जब नताशा ने जय को ट्रक में रखा था। उसे पता था कि टोनी उन्हें ढूंढ लेगा, इसीलिए वह अकेले कार लेकर निकल जाती है। पीछा होते होते वह एक चट्टान के किनारे पहुंच जाती है। चारों तरफ से घिर जाती है। वह फोन खोलती है और जय को आखिरी संदेश लिखती है, मैं जा रही हूँ। फिर वह कार को स्टार्ट करती है और समुद्र में कूद जाती है। वर्तमान जय उसी क्लिफ पर जाता है जहाँ नताशा ने खुद को खत्म किया था। वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है और समुद्र में कूद जाता है और यहीं फिल्म खत्म होती है।